जोरदार तालियों के साथ फहीम भाई का इस्तेकबाल फरमा। सबसे पहले तो इस तराबे दिल के लिए मुख्तार तिलहरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। माँ के हवाले से एक शेर जी। माँ के चेहरे को पढ़ा करता हूँ इस तरह फहीम, माँ के चेहरे को पढ़ा करता हूँ इस तरह फहीम, जैसे कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाए। और मतला समात फरमाया एक मतला और एक शेर के उर्दू के हवाले से कि कैंचियाँ चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए। कैंचियाँ चाहती हैं गेसुए उर्दू कट जाए, क्या ये मुमकिन है कि तलवार से खुशबू कट जाए? अरे क्या कह रहे भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैंचियाँ चाहती है गेसुए उर्दू कट जाए। मैं क्या कहने भाई गैस हुए उर्दू और उसके बाद खुशबू जिंदाबाद। कैंचियाँ चाहती है गेसुए उर्दू कट जाए, क्या ये मुमकिन है कि तलवार से खुशबू कट जाए? और तेरे खंजर से ये तूफा तो नहीं कट सकता, तेरे खंजर से ये तूफा तो नहीं कट सकता, देख है काटने वाले न कहीं तू कट जाए। वाह वाह वाह, देख है काटने वाले न कहीं तू कट जाए। और एक मतलब और एक शेर समाप्त फरमाए कि शाम खामोश है पेड़ों पर उजाला कम है। शाम खामोश है पेड़ों पर उजाला कम है, लौट आए हैं सभी एक परिंदा कम है। वाह 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 वाह। शाम खामोश है पेड़ों पर उजाला कम है, लौट आए हैं सभी एक परिंदा कम है। और शेर बतौर खास के अपने मेहमान को पलकों पर बिठा लेती है, अपने मेहमान को पलकों पर बिठा लेती है, मुफलिसी जानती है घर में बिछौना कम है। भाई बहुत उम्दा शेर है भाई, वाह 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 वाह। अपने मेहमान को पलकों पर बिठा लेती है, मुफलिसी जानती है घर में बिछौना कम है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और कातिल का सदका यूं ही उतारा नहीं गया, कातिल का सदका यूं ही उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। कातिल का सदका यूं ही उतारा नहीं गया, मैं खुद ही मर गया मुझे मारा नहीं गया। और पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया। वाह वाह वाह। पर्दे के पीछे कोई सवारी जरूर थी, पैदल तो आसमां पे सितारा नहीं गया। ये किताब किसकी रख गई? हाँ डॉक्टर साहब इजाजत है, बुला लीजिए। मुख्तार भाई एक पता पेश कर रहा हूँ सामाइन शुअरा हज़रात से बतौर खास। अर्ज किया है कि दिल की कदूरतों को भी धोते जरूर हैं, दिल की कदूरतों को भी धोते जरूर हैं, वो दूसरों के गम में भी रोते जरूर हैं। और ये और बात है कभी तुमको मिले ना हो लेकिन शरीफ आदमी होते जरूर हैं। ये और बात है कभी तुमको मिले ना हो लेकिन शरीफ आदमी होते जरूर हैं। एक कथा पेश कर रहा हूँ, इसका नया मजमून है बिल्कुल।
और इस मजमून में अगर आप कोई शेर सुनेंगे तो इसके बाद, क्योंकि रदीफ काफिया बदल के शुअरा हजरात मजमूनों को पेश करते हैं लेकिन ये पहला है। आपने देखा होगा महबूब से मिलने के तरीके जी, इनायत कीजिए आप। किस तरह से, कैसे, मुख्तसर पढ़ूंगा, फिक्र रखिए। नहीं तो हाँ, अभी दूसरा पता है, बस एक और पढ़ने के बाद छुट्टी। नहीं, शेर सुना दो। हाँ तो नहीं, ऐसा है ना कि जी, इनायत इनायत तलमी में है ये है इनायत इनायत। तो इसलिए बताना पड़ता है। तो अर्ज किया है, सरे महफिल कुछ उनके वास्ते सोचा नहीं जाता। सरे महफिल मुख्तार भाई, सरे महफिल कुछ इनके वास्ते सोचा नहीं जाता, कोई पत्थर भी उनके सिमत को फेंका नहीं जाता। और मोहब्बत किस कदर मोहताज कर देती है इंसान को, जिधर नजारा मुमकिन है उधर देखा नहीं जाता। जिधर नजारा मुमकिन है, क्या बात है भाई, उधर देखा नहीं भाई वाह। और एक कथा समाप्त कर लीजिएगा। आप मुख्तलिफ किस्म के दाग आपने सुने होंगे। एक दाग मैं भी पेश कर रहा हूँ, बदनुमा दाग, ऐसे दाग, वैसा दाग। एक दाग मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ, खुशनुमा दाग भी है, लेकिन मेरा दाग अलग है बिल्कुल। अभी नाम रखा नहीं उसका। हाँ, मैं अब रखूंगा। मैं अपने रंग में हर वक्त मस्त रहता था। अर्ज किया डॉक्टर साहब, मैं अपने रंग में हर वक्त मस्त रहता था, ख्याल आया ही नहीं था कभी अच्छाई का। मैं अपने रंग में हर वक्त मस्त रहता था, ख्याल आया ही नहीं था कभी अच्छाई का। और नाम मेरा भी शरीफों में लिख दिया शहदा, आज दामन पे लगा दाग पातशाही का। नाम मेरा भी शरीफों में लिख दिया शहदा, आज दामन पे लगा दाग पातशाही का। और ये गजल के एक मतलब, दो शेर और फिर उसकी बाद इजाजत। अर्ज किया है, दूसरों के वास्ते जो भी बुरा सोचे करें, दूसरों के वास्ते जो भी बुरा सोचा करें, उनको लाजिम है वो पहले आईना देखा करें। और शेर अर्ज किया है, ये भी एक अंदाज है उनके नियाजो नाज का, ये भी एक अंदाज है उनके नियाजो नाज का, मेरे ही दिल में रहें और मुझसे ही पर्दा करें। ये भी एक अंदाज है उनके नियाज़ो नाज का, मेरे ही दिल में रहें और मुझसे ही पर्दा करें। ऐसे तो उनका कभी भी पछतापन छुपता नहीं, ऐसे तो उनका कभी भी पछतापन छुपता नहीं, पंजों पर होकर खड़े जो अपना कद ऊंचा करें। वाह वाह वाह। कलाम से हम लोगों को महसूस फरमाए रईस आजम खान, रईस मुजफ्फरनगरी साहब, आपके रूबरू जोरदार तालियों से आप मोहतरम रईस आजम खान का इस्तीफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेफाक से आज किसी और जगह प्रोग्राम था, अगर आपका फोन ना जाता तो शायद ना आ सकता, और वहाँ हाजिरी दे करके भागना पड़ा। खैर, वालदा, मुझे मालूम था कि आज मदर्स डे है, और जाहिर है कि आपकी वालदा और मेरे लिए मेरी फूफी की रिश्ता होता है, और जाहिर है कि जिन लोगों की वालदा मौजूद है वो बहुत खुशकिस्मत हैं। और मेरे साथ भी यही है कि अल्लाह ताला उनको, और जो नहीं है उनके दराजात बुलंद हों, आमीन। तो उसी कुछ अशार मैंने भी इसमें कहे हैं। कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए, कलम उठाया जो लिखने को
दास्तां के लिए, तो अश्क उसने बहाए मेरी माँ के लिए। अश्क उसने बहाए मेरी माँ के लिए, कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए। अगर तू हो ना सका प्यारा अपनी माँ के लिए, न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीन के लिए है न आसमां के लिए। कलम उठा तेरे दम से था हर सू बाहर का मंजर, तेरे ही दम से था हर सू बाहर का मंजर। तू अब्रे रहमत बारा थी खानदां के लिए, रहमत बारा थी खानदां के लिए। कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए, हमेशा लगता था सोमो सलात से माँ की, हमेशा लगता था सोमो सलात से माँ की, के बेशुमार मोहब्बत थी लामका के लिए, के बेशुमार मोहब्बत थी लामका के लिए। कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए, ये सच है दोनों जहां के सुकून की खातिर, ये सच है दोनों जहां के सुकून की खातिर। तेरी दुआ की जरूरत थी माँ के लिए, तेरी दुआ की जरूरत थी माँ के लिए। कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए, तो अश्क उसने बहाए मेरी माँ के लिए। तेरे ही पाँव के नीचे थी मेरी माँ जन्नत, तेरे ही पाँव के नीचे थी मेरी जन्नत भी। तेरे तुफैल ही आया था मैं जहाँ के लिए, तेरे तुफैल ही आया था मैं जहाँ के लिए। कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए, रईस उम्र गुजारी है जिसके आंचल में, रईस उम्र
गुजारी है जिसके आंचल में, दुआएं हक करो बख्शीश की अपनी माँ के लिए, दुआएं हक करो बख्शीश की अपनी माँ के लिए, कलम उठाया जो लिखने को दास्तां के लिए, उसने बहाए मेरी माँ को आपके रूबरू पेश करने की सादत हासिल करने जा रहा हूँ कि सुकून से दूर होता जा रहा हूँ, बहुत मशहूर होता जा रहा हूँ, समाता जा रहा है कौन मुझ में, सरापा नूर होता जा रहा हूँ। इन दो शेरों के साथ जनाब मुख्तार तिलहरी आपके रूबरू। साहिब सदर की इजाजत से कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मोहतरम दर्द देहलवी साहब का कि उनके वसीले से आप लोगों का दीदार करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा रहा हूँ। और साहिब सदर जनाब मोहतरम सैयद फारूक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दर्द साहब की बात पर लब्बैक कहते हुए और ये प्रोग्राम कबूल करके और यहाँ पर मुनाकिद भी कर दिया। चार मिसरे मुरादा फरमाए। कहता हूँ कि फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने ज़मीं का भी ना रखा। फलक पर तो बड़ी इज्जत थी उसकी, मुकद्दर ने ज़मीं का भी ना रखा। बहुत दिन से इबादत में लगा था, तकब्बुर ने कहीं का भी ना रखा। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तकब्बुर ने कहीं का भी ना रखा। देखिए माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छे अशार सुनने को मिले। मैं भूल गया हूँ कि मुझे पढ़ना क्या, हालांकि किताब पूरी रखी हुई है। बारह जो भी याद आते जा रहे हैं मैं पेश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि दस्ते तलब उठाते ही मौत आ गई मुझे, दस्ते तलब उठाते ही मौत आ गई मुझे, अच्छा हुआ कि मेरी अना खा गई मुझे, कि मेरी अना खा गई मुझे। और किस बदनसीब जलते मकान का धुआं था मैं, किस बदनसीब जलते मकान का धुआं था मैं, ले जाके आसमां पर हवा खा गई मुझे, ले जाके आसमां पर बहुत शुक्रिया नवाजिश आदाब। ये किसकी बद्दुआ थी जो दरिया में डालकर, ये किसकी बद्दुआ थी जो दरिया में डालकर एक एक बूंद पानी को तरसा गई मुझे। क्या बात है। इसकी बद्दुआ थी जो दरिया में डालकर एक एक बूंद पानी को तरसा गई मुझे। और एक शेर देखिए कि कहता हूँ कि वो देख देख के मैयत को लौट जाते हैं, वो देख देख के मैयत को लौट जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है कि मर चुका हूँ मैं। वो देख देख के लौट जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है कि मर चुका हूँ मैं। और एक आखिरी शेर और पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ उनको देखूं तो किस तरह देखूं, उनको देखूं तो किस तरह देखूं, वो तो आंखों में आके बैठ गए। अच्छा है। उनको देखूं तो किस तरह देखूं, वो तो आंखों में आके बैठ गए, वो तो आंखों में आके बैठ गए। मेरे ख्याल से
काफी हो गया। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि आप अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। भाई वैसे तो हम तो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर फारूक साहब भी रिसर्च में लगे रहते हैं, लेकिन बस आज किसी वक्त जो है इकबाल साहब से मुलाकात हुई और काम बन गया। मैं एक छोटी सी 2 बातें सुनाऊंगा आपको। औरंगजेब को तो सभी लोग जान रहे हैं। औरंगजेब के पास एक दरबारी थे, उनका नाम है भूला। बहुत कड़क हुआ करते थे, क्यों औरंगजेब खुद ही बहुत कड़क थे। वो उनकी माँ बार बार यही कहा करती थी कि मदर्स से है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना जरूरी है। वो ये कहा करती थी कभी भी माँ का जो है कर्ज तुम जो है कभी उतार नहीं सकते हो अपने बेटे से। जब वो ऑफिस से आता था या जाता था, बहुत परेशान हो गया। एक दिन रात को आया, साहब को खाना ना खाने पर, माँ आज बता तुझे मैं वो राज दे दूं, सियासत दे दूं, गाने दे दूं, जो भी कहो वो आज मैं दे देता हूँ, और आज कर्ज से तू ऋण कर दे। बोला बेटा ये सब तो कुछ मुझे नहीं चाहिए, आप एक रात मेरे साथ सोओगे, बगल में चारपाई लगा। तैयार हो गया, यार ये तो कर्ज उतर जाएगा, ठीक है। रात को खाना ना खा के सब सोए। जब 11-12 बजे के आसपास को नींद आने लगी, माँ ने कहा बेटा पानी पिलाओ। 1 गिलास पानी भर के बहुत प्यार से लाया कि माँ ये पानी दे। उन्हें 1 घूंट पानी पिया, 2 घूंट पिया हुआ, उसके बिस्तर पर बगल में ही था, उस पर डाल दिया। कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद फिर जैसे सोया वो भीग गया उसका बिस्तर। जब वो सोने लगा, जैसे ही नींद आई उसको 1-2 बजे के आसपास, फिर बेटा 1 गिलास पानी पिला। अब वो झल्लाया कि क्या करे बार बार। पीने के बाद में फिर उसके बिस्तर पर डाल दिया। अब तो बड़ा परेशान हो गया, वो क्या करे। अभी तक कुछ नहीं बोला। तीसरी बार जब उन्होंने 2 बजे के आसपास उसको फिर नींद लगी, उसके बाद वो झल्लाया कि माँ तेरा कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, और माँ का कर्ज कोई नहीं उतार पाता है। बस आज मैं देहरादून से आया और फरीदाबाद चला गया। कोई आया, मुझे रेलवे स्टेशन से लेकर के गया, डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब ने बुलाया। उस आदमी ने मुझे, वहाँ एक होटल है वो डिलाइट पोर्टिको, वहाँ उसने मुझे डिनर में करीब 2-2:30 बजे कराया होगा। उसके बाद में उसने कहा कि भाई ऐसा करते हैं सर कि इसी में एक कमरा भी बुक कर देते हैं, कि मैं जनरली जब डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब मुझे कहीं रहने नहीं देते, मैं वहीं जाके ठहर जाया करता हूँ। मैंने उससे ये कहा कि भाई ऐसा है कि बस उसी समय डॉक्टर साहब से ये जैसे ही जिक्र हो रहा था, 2 लाइन मेरे याद आ गया, क्योंकि मैं तो इसे वैज्ञानिक आदमी हूँ, वो मैं सुना देता हूँ। वाह। आज रहने का नहीं रहने दो, माँ के पास मुझे जाना है, जाने दो। इन्हीं शब्दों के साथ माशाअल्लाह। आइए सैयद इकबाल साहब। अब ये जो कैफियत है, इस तरह बे दिल है डॉक्टर साहब की, तमाम लोगों की, हमारे सैयद साहब तो पहले जी फिर कहना है। हाँ, बस वो मुझे तो बस ये याद आ रहा है, अल्लामा इकबाल का कुलियात आप सबने पढ़ा होगा, वालिद मरहुमा की याद में। उसमें यही क्या आज चर्चे हैं कि जिसके शौक़ गुफ्तार थे, और इसी तरह से मैं समझता हूँ ये एक मिसरा ही काफ़ी है बात, और फिर किसी मौके से बात, क्योंकि अभी जो कैफियत है इस तरह बे दिल की, तो मैं खूब समझ रहा हूँ इसको बेहतर। बहुत शुक्रिया। शायरी पर तो कैद थी, नस्ल पर भी कैद चल रही है। मैं डॉक्टर सैयद फारूक साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से हम लोगों को महसूस करना है। भाई मदर्स डे यौम मादर है, एक ही लेडी यहाँ पर हैं, उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं। माँ की हैसियत से ना आइएगा, वैसे ही आ जाइए। भारती जी आइए। भारती सर आपके लिए आना भारती जी आप लो भाई, लो कह दीजिए सर। आज कह दिया। बस एक शेर। सबसे पहले तो मुबारकबाद हज़रत दीवान के वास्ते। एक शेर है कि इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली मुझे। इज्जत मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली मुझे।
ए माँ मैंने तेरी दुआओं की तासीर वाह 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 वाह।